हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, वैद आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिका का एक सिस्टम है जिसे सबसे पहले सन 1973 में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और पहला सैटेलाइट जो है जीपीएस का वो 1978 में लॉन्च किया गया। इसकी सहायता से, जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष पृथ्वी पर अपनी पोजीशन यानी कि स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जीपीएस सैटेलाइट यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम है, इसके सैटेलाइट से अपनी पोजीशन ज्ञात करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत जो है वो रिसीवर यानी कि व्यक्ति विशेष को पड़ती है। ये जो जीपीएस सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट यानी कि इसके 3 तरह के भाग होते हैं। पहला जो इसका मेन कंपोनेंट होता है दैट इज बेसिकली स्पेस बेस्ड कंपोनेंट। ये जो है स्पेस में मौजूद सैटेलाइट जो होते हैं वो इस कंपोनेंट का निर्माण करते हैं, यानी कि जीपीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर सैटेलाइट ही नहीं होंगे तो सिग्नल कौन भेजेगा। दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल जो सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन सैटेलाइट्स को ग्राउंड से कंट्रोल करने का काम करते हैं। द थर्ड एंड द लास्ट सेगमेंट इज नोन एज द रिसीवर्स। और जो रिसीवर होता है वही इन सैटेलाइट के सिग्नल को प्राप्त करके अपनी पोजीशन यानी कि स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। आज की तारीख में अगर हम कहते हैं तो ऐसी स्थिति में आज के वर्ल्ड में कुल मिलाकर 24 जीपीएस के सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। ये सैटेलाइट एक स्पेशल तरह की दूरी पर दैट इज 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर होते हैं और वहां से लगातार रेडियो सिग्नल जो है वो पृथ्वी के रिसीवर्स को, यानी कि जो ग्राउंड बेस्ड रिसीवर्स हैं, जो कि व्यक्ति इनका यूज करना चाहता है, अपनी पोजीशन पता करना चाहता है, उस व्यक्ति विशेष को ये अपने सिग्नल्स अपनी अलग अलग ऊंचाइयों से, बेसिकली अपने अलग अलग ऑर्बिट में पोजीशन से ये अपने सिग्नल्स उसको भेजते रहते हैं। इन सैटेलाइट्स की भी एक खास बात है, एक सैटेलाइट जो है एक दिन में लगभग 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब दूरी इतनी ज्यादा है नहीं तो इनकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक दिन में पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगा लेते हैं। और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ऑर्बिट में मिनिमम 4 सैटेलाइट हमेशा बने होते हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा कि एक व्यक्ति विशेष को अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर 4 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। बिना 4 सैटेलाइट्स के आप अपनी पोजीशन को ठीक ठीक ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये कैसे होता है, तो जब ये कोई सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट नंबर जो हमारा 1 है, ये क्या करता है, सबसे पहले ये सैटेलाइट जो है ये पृथ्वी पर स्थित एक पर्टिकुलर बिंदु पर अपनी रेडियो सिग्नल्स या वेव्स भेजता है, जिसकी सहायता से हम सैटेलाइट से पृथ्वी तक का डिस्टेंस यानी कि डी की गणना कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है दैट इज नोन एज द सैटेलाइट से पृथ्वी की दूरी। इस डिस्टेंस को हम ज्ञात करते हैं कैसे, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस आधार पर दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय। यहां जो चाल है दैट इज वेग या वेलोसिटी, वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी हमें पहले से ही वेग के बारे में तो अंदाजा है ही है कि प्रकाश का जो वेग है यानी रेडियो तरंगों का वेग, वो तो हमें पहले से ही ज्ञात है। हमें बस क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है टाइम। अगर हमें पता चल जाए कि सिग्नल्स कितने समय पर तक में पृथ्वी तक पहुंचे, तो हम आसानी से उस समय से ये वेग का गुणा करके सैटेलाइट से अपना डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो होता यह है कि जो सैटेलाइट है वो एक रेडियो सिग्नल भेजता है और कितने टाइम में ये पृथ्वी तक पहुंचा, उस टाइम को कैलकुलेट करके उसको हम रेडियो तरंगों की जो चाल है उससे गुणा कर देते हैं और हमें ये डिस्टेंस पता चल जाता है। पहले सैटेलाइट से हमें उस सैटेलाइट से पृथ्वी तक के ऊपर मौजूद रिसीवर की दूरी का अंदाजा लगा लेते हैं। अब ये जो दूरी होती है, इसे क्या किया जाता है कि ये दूरी हम मान लेते हैं कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जो रिसीवर है उसके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ रेडियस, एक स्फीयर यानी कि एक वृत्त की परिधि के बराबर है। अब इसमें जो दूसरा सैटेलाइट जब आता है तो उससे भी दूरी D2 यानी डिस्टेंस 2, इस वाले से D1 यानी डिस्टेंस 1, और इस तरह से जब दो सैटेलाइट्स मिल जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये काफी घट जाती है, यानी ये वो संभावित क्षेत्र है जहां पर आपका यूजर यानी रिसीवर हो सकता है।
अर्थात जब हम एक सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं तो हमें पोजीशन ठीक ठीक ज्ञात नहीं होती, लेकिन जब हम एक से ज्यादा यानी कि 2 सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं तो पृथ्वी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बचता है जहां पर वो रिसीवर यानी कि वो यूजर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ जब हम तीसरा सैटेलाइट यूज करते हैं, जो थर्ड सैटेलाइट आता है, तो ऐसी स्थिति में वो पोजीशन नैरो डाउन होकर बहुत ही छोटे से एरिया में रह जाती है और यहीं पर हमारा रिसीवर यानी वो व्यक्ति हो। आज की तारीख में अगर हम कहें तो जो सिंपल तरह की जो सर्विसेज हैं, जीपीएस की जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज हैं, उस आधार पर अगर हम कहें तो 2 से 3 मीटर तक की परिशुद्धता के साथ ये किसी व्यक्ति विशेष या रिसीवर की जो पोजीशन है उसकी सही सही जानकारी हमें देने में सक्षम है। लेकिन इन 3 सैटेलाइट से जैसे कि हमने कहा कि केवल किसका पता चलता है, डिस्टेंस का और आपकी पोजीशन का, लेकिन जब तक इसके साथ टाइम का के बारे में जानकारी ना मिले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करीब करीब इसमें आपको अपनी पोजीशन पता करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 सैटेलाइट डिस्टेंस के बारे में बताते हैं जबकि चौथा सैटेलाइट टाइम के बारे में बताता है। टाइम के साथ में एक बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर टाइम थोड़ा सा स्लो चलता है और सैटेलाइट्स के पास जो है टाइम जो है, जो समय है, वो थोड़ा फास्ट होता है। इसका रीजन ये होता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है जिस भी बॉडी का मास या द्रव्यमान ज्यादा होता है उस जगह पर टाइम जो है थोड़ा सा स्लो चलता है, और जिस भी बॉडी का मास या आप पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे समय जो है उतना ही फास्ट चलना शुरू कर देगा। इस चीज को सही करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए कि टाइम जो सैटेलाइट का टाइम है वो थोड़ा सा अलग यानी कि फास्ट और पृथ्वी पर जो रियल टाइम है वो थोड़ा सा स्लो होता है, इस चीज को परिशुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक क्लॉक्स, विशेष तरह की घड़ियों का प्रयोग करते हैं। दीज आर नोन एज एटॉमिक क्लॉक, यानी कि परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है और ये परमाणु घड़ियां आपके सैटेलाइट्स में लगी होती हैं और इन घड़ियों को जानबूझ के थोड़ा सा धीमा यानी कि स्लो रखा जाता है ताकि पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सिग्नल्स है, जो हमारा सैटेलाइट है उसका सिग्नल, चूंकि उसका टाइम फास्ट चल रहा है, इस टाइम को थोड़ा सा जानबूझ के स्लो कर दिया जाता है और इस सिग्नल को जब पृथ्वी पे भेजते हैं तो 1, 2 और 3 सैटेलाइट से हमें बेसिकली कैसे सिग्नल मिल गए, डिस्टेंस के, और चौथे सैटेलाइट से हमें किसका सिग्नल मिला, टाइम का। तब जाकर आप अपनी जो पोजीशन है वो परिशुद्धता के साथ बता सकने में सक्षम होते हैं। तो आज की तारीख में जो जीपीएस है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी प्रयोग करता है, और इसका अगर वो प्रयोग ना किया जाए, इसको गणना में ना रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष का पोजीशन, अपनी सही स्थिति पृथ्वी पर बताना ये बड़ा ही दुर्लभ काम है। हमें पता है कि आज की तारीख में जो जीपीएस है वो बेसिकली वो अमेरिका का सिस्टम है। इसी तरह रशिया ने पूरी पृथ्वी पर काम करने वाला ग्लोनास सिस्टम, यूरोपियन यूनियन ने गैलीलियो और चाइना ने वीडियो नाम का सिस्टम जो है वो बाइडू जो सिस्टम है वो जो है लॉन्च किया है। ये तीनों के तीनों जीपीएस सिस्टम पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं। इंडिया ने भी अपना जो जीपीएस सिस्टम है वो लॉन्च किया है, इसका नाम है नाविक, और दूसरा जो सिविल एविएशन के लिए यूज छोड़ा गया है उसका नाम है गगन। ये दोनों के दोनों सिस्टम जो हैं ये बेसिकली हमारे रीजनल एरिया यानी ये पूरी पृथ्वी को तो कवर नहीं करते, लेकिन भारत देश की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे जो लोकल एरिया, जो हमारा रीजनल एरिया है उस एरिया को ये कवर करते हैं और वहां पर हमें पोजिशनिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारी जगहों पर जैसे कि पब्लिक सेफ्टी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, अगर हम रेलवे सेफ्टी की बात करें, अलग अलग तरह की कैब सर्विसेज हैं जैसे कि ओला और उबर। आप अपने मोबाइल फोन में भी जीपीएस का प्रयोग करते हैं। जोमेटो और स्विगी जैसे जो एप्स हैं जो कि जहां पर जो आपके गिग वर्कर्स हैं वो आपके घर तक जो विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स, ग्रोसरीज वगैरह लेकर आते हैं, वो भी जीपीएस की सहायता से लेकर आ रहे हैं। तो जीपीएस ने एक तरह से इकोनॉमी को बूस्टअप किया है और इसका अलग अलग जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है, और आने वाले समय में इसका जब भारत भी अपना जीपीएस जो लोकल जीपीएस है इसको जब ग्लोबलाइज कर लेगा तो ऐसी स्थिति में लोग जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका जीवन स्तर में और भी ज्यादा सुधार होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आज फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।